आप जानते हैं ना, जिंदान में बहुत से अंबिया भी रहे, बहुत से मासूमीन भी रहे, लेकिन चंद हस्तियों का जिंदान बहुत ही अजीब है। अंबिया अलैहिस्सलाम मेरे जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी जिंदान में रखा गया। आप जानते हैं ना, बहुत से अंबिया जिंदान में रहे, जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम भी। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, 3 हस्तियों का जिंदान बड़ा दर्दनाक है। अगर तीनों हस्तियों का कुछ ना कुछ आपके सामने बयान कर दूं, 3 हस्तियों का जिंदान बहुत दर्दनाक है। पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जानते हैं क्यों? इमाम का जिंदान ऐसा था, 2 तरह के जिंदान थे इमाम के। एक ऐसा था जिसकी छत नहीं थी। इस्लामाबाद से ज़्यादा ठंडा है दिमश्क। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। इतना बड़ा इमामबार का, इतनी ऊंची छत है, सब कुछ है। मैं फिर भी देख रहा हूँ तकरीबन सब ने फिर भी जैकेट या कोट पहन रखा है क्योंकि सर्दी है। मेरी तरफ देखिएगा। और अगर छत ना होती, मुझे आवाज़ आ रही है, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ भी आए हैं ना भाई, यही इमाम सज्जाद की मज़लूमियत है। मौला फुप्पियों के साथ जिंदान में थे। रोने में बुख़्ल न कीजिएगा, शब शहादत है, बाबुल हवाइज की गई। चौथे इमाम का जिंदान बड़ा दर्दनाक है। इमाम का एक चाहने वाला, एक आशिक, दिमश्क का रहने वाला था। दिमश्क के पास कहीं रहता था, शाम में। हर साल जब हज पे आता तो मदीने जाता इमाम की खिदमत में, मौला आपका दीदार करता हूँ, मेरी रूह ताज़ा हो जाती है। तो चौथे इमाम ने फरमाया, इब्राहीम हर बरस आप आते हैं, अगले बरस हम आपके पास आएंगे। वो चाहने वाला एक मर्तबा रोने लगा, मौला ज़हीर नसीब आप हमारे घर तशरीफ लाएंगे? क्या घर नहीं, तुम्हारे शहर में आऊँगा। कहा मौला मेरे घर आइएगा। कहा घर नहीं आ सकूँगा, पता नहीं लोग पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहे। मौला ने फरमाया मैं घर नहीं आ सकूँगा। कहा मौला इतनी दूर आएंगे फिर भी मेरे घर नहीं आएंगे। कहा इब्राहीम आप तो मुझे पहचान भी नहीं सकेंगे। मैंने जुमला पढ़ दिया, इब्राहीम आप मुझे पहचान भी नहीं सकेंगे। कहा मौला कैसे मुमकिन है, 1 बरस बाद आपकी ज़ियारत करूं और पहचान ना सकूं? मैं अपने अंदाज से पेश करूं। मौला ने क्या फरमाया? मौला ने फरमाया, इब्राहीम गैरतमंदों पे बड़े बड़े वक्त आ जाते हैं, वो पहचाने नहीं जाते। कहा मौला मैं आपका मानने वाला हूँ, कैसे मुमकिन है मैं आपको ना पहचानूं? कहा इब्राहीम अगले बरस देखेंगे, लेकिन इब्राहीम बस मेरी नसीहत याद रखिएगा। फरमाइए मौला। इब्राहीम कैदियों का तमाशा ना देखिएगा। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। इमाम ने फरमाया इब्राहीम कैदियों का तमाशा ना देखिएगा, अगर देख सके तो सब मेरी तरफ देखिएगा, क्योंकि तफसील का वक्त नहीं है, मुझे 7वें इमाम के मसाइब को पढ़ना है। जब इब्राहीम गुजर रहे थे ना जिंदान के सामने से, अचानक इब्राहीम की नजर पड़ी, एक मर्द जमीन पे बैठा है, साथ में कुछ बीबियां हैं, बच्चे हैं। फौरन आगे बढ़े, जिंदान के उस जंगले से अंदर देखने लगे। जब देखने लगे तो 4थे इमाम उठे। कहा इब्राहीम क्या आपके मौला ने नहीं कहा था कैदियों का तमाशा ना देखिएगा? इब्राहीम रोने लगे और कहने लगे, कैदी हाँ मेरे मौला ने फरमाया था, आपको कैसे मालूम? इमाम ने एक मर्तबा फरमाया, इब्राहीम मुझे गौर से देखिए। इब्राहीम ने इमाम सज्जाद को गौर से देखा, नहीं पहचान सके। कहा कैदी मैंने आपको नहीं पहचाना। इमाम ने कहा इब्राहीम दोबारा देखो। इब्राहीम ने फिर देखा। कहा इब्राहीम अभी भी नहीं पहचाना? कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके चेहरे पे इतने जख्म हैं
लिबास पे इतनी खाक है, अमामा जला हुआ, मैं पहचान नहीं पा रहा, आप कौन हैं? इमाम ने कहा इब्राहिम मैं तेरा मौला सज्जाद। एक मर्तबा इब्राहिम रोने लगे, का मौला, अगर देख सके देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जुमले को सुनिए, का मौला आप 24 बरस के जवान हैं, आपकी दाढ़ी सफेद कैसे हो? कहा इब्राहिम मैंने कहा था ना, गैरतमंदों पे बड़े बड़े वक्त पड़ जाते हैं। एक मर्तबा इब्राहिम रोने लगे, का मौला ये मेरा इलाका है, अगर कोई हुक्म हो मेरे लिए, मौला अगर फरमाइए खाना ला दो, शरबत ला दूं? का नहीं इब्राहिम, हो सके तो कुछ चादरें ला दो। कहा मौला आप अबा कबा मांगते, अमामा मांगते, खाना मांगते, शरबत मांगते, मौला आपने चादरें क्यों मांगी? कहा इब्राहिम मेरी फुफ्फियां मेरे साथ है। अजरकुम अल्लाह। अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुख़्ल न कीजिएगा। अजरकुम अल्लाह। जानते हैं दूसरी हस्ती कौन है जिनका जिंदान बड़ा सख्त है? खुदा कभी किसी 3.5 बरस की बच्ची को जिंदान में न जाने दे। इस बच्ची के लिए जिंदान इसलिए दर्दनाक था कि इस बीबी को बाप के सीने पे सोने की आदत। अजरकुम अल्लाह। अजरकुम। अभी भी अगर कोई ना रोए तो मुझे नहीं मालूम क्या पढ़ो। अगर आप में से किसी के घर में कोई छोटी बेटी या बहन हो तो आज प्यार करके कहिएगा खुदा किसी छोटी बच्ची को यतीम न करे। शायद मेरी किसी बहन से बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने तो अभी मसाइब शुरू किया है, शायद मुझे मुख्तसर करना पड़ जाए। आए भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, तीसरी हस्ती कौन है? तीसरी हस्ती इमाम मूसा काज़िम, जिनके 18 जवान बेटे, 19 बेटियां मदीने में थी। कई लोग पूछते हैं मौला के बेटों ने क्यों नहीं जंग की? 7वें इमाम कहते थे अभी करबला का गम ठंडा नहीं हुआ, मेरे बेटों जंग ना करना। ये सब के सब आले मोहम्मद के खून के दुश्मन हैं, ये सादात की नस्ल खत्म कर देंगे। अजरकुम अल्लाह। अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुख़्ल न कीजिएगा। मैं बताऊं आपको दर्दनाक जिंदान कैसा था, सुनना बर्दाश्त करेंगे? अगर देख सके नहीं तो आंखें बंद करके तसव्वुर कीजिएगा। इमाम का ऐसा भी जिंदान था जहां इमाम जब नमाज के लिए खड़े होते तो क़याम नहीं कर सकते थे। इमाम का कद बड़ा था, जिंदान की छत छोटी थी, इमाम सीधे खड़े नहीं हो सकते थे। अजरकुम अल्लाह। अजरकुम अल्लाह। पता नहीं सारे मसाइब पढ़ूं ना पढ़ूं। आप जानते हैं ना जब ईद आती है, त्यौहार आते हैं, बेटियां इंतजार करती हैं हमारे बाबा आएंगे, हमें ईदी देंगे। और अगर किसी इमाम की 19 बेटियां हर ईद पे भाई से कहे ए भाई रजा, क्या इस ईद पे बाबा तशरीफ लाएंगे? इमाम रजा रो के फरमाते इस ईद पे भी बाबा नहीं आएंगे। आप जानते हैं ना बेटियां फिर ईद नहीं मनाती, बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। खुदा किसी बेटी को ना दिखाए कि जब लोग बाप को मार रहे हो। मैदान करबला में एक बेटी देख रही थी जब तीर चल रहे थे। अजरकुम अल्लाह। अजरकुम अल्लाह। 5वें इमाम की हदीस है ना,
शहादत में इमाम मूसा काज़िम की कल पूरी पढ़ूंगा। 5वें इमाम की हदीस है, कैसे पढ़ूं ये हदीस? इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे दादा हुसैन को जिसके पास तलवार थी उसने तलवार से मारा, जिसके पास तीर था उसने तीर मारा, जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास गुर्ज था उसने गुर्ज मारा, जिसके पास कुछ नहीं था उसने लाठियों से मारा, जिसके पास लाठी भी नहीं थी उसने पत्थर मारा। अजरकुम अल्लाह। रोने में बुखला कीजिए, आज शब शहादत है। आप जानते हैं ना, पूरे इराक से लोग काज़मैन जा रहे हैं। मैंने देखा इतनी सर्दियां बगदाद में, शदीद सर्दी, 70 से 80 लाख ज़ायरीन आने वाले हैं। और जानते सब कहाँ जाएंगे? सब कह रहे हम पुले बगदाद पे पुरसा देंगे जहां एक इमाम का लाशा धूप में पड़ा रहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, 5 से 7 मिनट की जहमत दूंगा, बर्दाश्त कर लेंगे इतनी देर। अज़ीज़ाने गिरामी, आप जानते हैं ना, तारीख में कुछ लाशें धूप में पड़े रहे हैं। जब बनी असद की खवातीन 13 मुहर्रम को घरों से निकली ना, तो उनके कानों में एक बीबी के रोने की आवाज आ रही थी। वो बीबी रो रो के कह रही थी, मैंने चक्कियां पीस के पाला था, मेरे लाल का लाशा धूप में पड़ा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई, आप जानते हैं कोई बर्दाश्त नहीं करता लाशा धूप में पड़ा रहे। इमाम ज़माना कहते हैं, मेरा सलाम मेरे उस दादा पे जिन्हें जिंदान की तारीकियों में शिकंजा किया गया। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं बस एक जुमला यहाँ पे पढ़ के तमाम कर रहा हूँ, अब आपसे शायद बर्दाश्त ना हो। आप जानते हैं ना, 3 ऐसे ताबूत बरामद होते हैं जिन पे जंजीरें लटक रही होती। एक चौथे इमाम का ताबूत, एक छोटी सी बीबी का ताबूत और एक 7वें इमाम का ताबूत। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। जब एक शिया ने सवाल किया ना बनी अब्बास के उन सिपाहियों से, क्या बात है, कैदियों की जंजीरें काट दी जाती हैं, तुमने हमारे मौला की जंजीरों को क्यों नहीं काटा? तो एक मजदूर कहने लगा, जिसे पैसे दे के लाशा उठवाया था, तुम्हारे इमाम की जंजीरें गोश्त खा के हड्डियों में चली गई थी। अजरकुम अल्लाह। ताबूत मुझे अभी भी बताया गया ताबूत बरामद होगा। बस भाई 2 मिनट की जहमत दूंगा, अगर अब मैं ताबूत के मसाइब ना पढ़ूं तो हक अदा नहीं होगा। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, आज जो भी ताबूत को कांधा दे, इमाम रजा को जरूर पुरसा दे, लेकिन एक मर्तबा कौम का रुख करके कहे, ए मासूमा को, जब आज की शब यही शब थी, जनाबे मासूमा कुब ने सब बहनों को जगाया, उठो हमारा भाई सहन में रो रहा। सारी बीबियां उठ के सहन में आए, ए भाई रजा क्या बात है, भैया इतना क्यों रो रहे? मौला ने रो के फरमाया, आज रात हमारे बाबा को जहर दे दिया गया। सारी बेटियां रोने लगी, हाय हमारे बाबा परदेश में मारे गए, खुदा ना करे किसी का बाप परदेश में शहीद हो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई 2 मिनट में ताबूत बरामद हो रहा, मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, बीबी मेरे पास जो कुछ है आप ही के हरम का सदका है। लेकिन बीबी मैं हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में कहूं, बीबी जब आपको आपके बाबा की शहादत की खबर मिली, आपको ताजियाने तो नहीं ना मारे गए? बीबी करबला में एक छोटी सी बीबी, कानों की बालियां, चेहरे पे निशान,
हाय पुले बगदाद पे लाशा पड़ा है, सुबह ज़ायरीन जाएंगे। बस भाई ताबूत बरामद हो गया है। आखिरी जुमला सुन लीजिए, जब आप ताबूत की जियारत करें ना तो एक मर्तबा कहिएगा जनाब सैयदा से, बीबी आपके बेटे मूसा काजिम का पुरसा देने आए हैं। बीबी हमें पता है आप जन्नतुल बकी से काज़मैन आ गई है। बीबी 70 लाख ज़ायरीन आपको पुरसा देने काज़मैन आ रहे हैं। बीबी हम यहां इस्लामाबाद से आपको पुरसा देते हैं। बीबी कसम खा के कहते हैं, अगर ये शिया बगदाद में होते हम कभी भी इमाम के लाशे को, ताबूत को धूप में, या इमाम या हुसैन या हुसैन। बस भाई ए बाबल हवाइज, मैं दुआ करता रहूंगा, आप ज़ियारत करते रहिए। मौला इस वक्त फ़िलिस्तीन में हालात बहुत ख़राब हैं। मैं भी देख रहा था चंद दिन पहले, एक क्लिप था एक छोटी सी बच्ची का, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पे आंसू हैं, रो रो के कह रही है, ओ मुसलमानों हम मुसलमान हैं, ओ मुसलमानों हम पे रहम खाओ, हम मुसलमान हैं। मैं बार बार जब वो क्लिप देखता हूँ मुझे जनाब सकीना याद आती है। बीबी रो रो के कहती थी, ओ मुसलमानों हम आले रसूल हैं। परवरदिगारा फिलिस्तीन पे रहम फरमा, गज़ा पे रहम फरमा, पाकिस्तान पे रहम फरमा। मातम करते जाएं। मैं दुआ मांग रहा हूँ, बाबुल हवाइज का, बाबुल हवाइज का ताबूत है। परवरदिगारा इस वक्त इराक में हालात ख़राब है, ईरान में, अफगानिस्तान में, कश्मीर में, हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात ख़राब है, यमन में, बहरैन में, अफ्रीका में। परवरदिगारा सब पे रहम फरमा। परवरदिगारा हमें जिंदगी में बार बार बाबुल हवाइज की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में इनकी शफाअत नसीब फरमा। या हुसैन या हुसैन।
बजे स्टार्ट होगी? 7 बजे स्टार्ट होगी और 8:30 बजे का है ना। 8:30 बजे मैं कितनी बना के कर रहा हूँ। हाँ भाई मरगा दिखा हुआ है ना हर रोड पे। जी जी सब में कर दूँगा ठीक है। मजाले से